नमस्कार, मैं आरती शर्मा छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आपको रोज़ एक नई पर्सनैलिटी से रूबरू कराते हैं, वैसे वो पॉलिटिशियन हो, संगीतकार हो या फिर कोई और प्रोफेशन से। आज हमारे साथ हैं बैंक एम्प्लॉय जो कि SBI से हैं। ही वर्क एज अ चीफ एसोसिएट KP अग्रवाल जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू मैडम, थैंक यू। धन्यवाद सर। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए पहले। जी मैडम, मैं आई बिलोंग टू ए विलेज। मैंने अपनी पहली स्कूलिंग अप टू मिडल जी सर जिस गांव में मैं पैदा हुआ, वहाँ गांव भुस्तला है, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में। उसके बाद मैट्रिक की स्कूलिंग मैंने नियर बाई स्कूल झांसा से की और फिर दयाल सिंह कॉलेज करनाल में एडमिशन लिया। पूरी फैमिली हमारी करनाल शिफ्ट हुई। उसके बाद फिर MCOM करते हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से और बैंक में ज्वाइन किया। जी सर। जो सर आपकी पोजीशन थी चीफ एसोसिएट, तो उस जो क्या रोल्स एंड ड्यूटी थी सर? ओवरऑल बैंकिंग इसमें रही, हमारी रोल रहा बैंकिंग का कोई भी पहलू। लेकिन पर्टिकुलर जब मैं बैंक में आया तो मुझे ये था कि मुझे कुछ हट करके करना है। जी सर। रूटीन बैंकिंग से जो सभी लोग करते हैं उससे हट करके मैं कुछ काम करूं। और उसके लिए जब भी बैंक के अंदर कोई नई शुरुआत हुई जिसके लिए आम स्टाफ मेंबर तैयार नहीं होते हैं, मैंने उसमें इनिशिएटिव लिया और उसमें पहल की। स्पेशली अगर मैं कहूं कि जब बैंक्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस की शुरुआत हुई तो ये काम मैंने शुरू से ही किया और इसमें बहुत कुछ मुझे अचीवमेंट्स हुई। तो सर, आपने कहा कि भाई इसमें मोस्टली लोग नहीं आते, प्रेफरेंस नहीं होती, तो क्या कारण होता है? कारण ये होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। जी सर। पेशेंस चाहिए जी। और एक्स्ट्रा काम करने की एक जज्बात चाहिए कि मुझे एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ा जी तो मैं करूँगा। वही लोग इसमें कामयाब होते हैं, क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, जी, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता उससे बातचीत करते रहना, ये सब बहुत बड़ी एक बात होती है। तो यंगस्टर्स हैं जो बैंक की तरफ काफ़ी रुझान है आजकल देखने को मिलता है, तो सर कैसे आपकी पोजीशन, मतलब लोगों को अगर इस प्रोफेशन में आना तो कैसे एंट्रेंस कर सकते हैं? देखिए, एंट्रेंस का तो ये है कि इसके लिए सिस्टम बहुत क्रिएट हो गए हैं कि साल में 2 बार बैंकिंग के पेपर होते हैं ओवरऑल। और उसके बाद वो फिर जैसे ही बैंक में आवश्यकता पड़ती है, जितने भी हमारी वैकेंसीज का रेट होती हैं उसको वो बारी बारी से कॉल करते रहते हैं। अब ये कॉमन टेस्ट है सभी बैंकों के लिए और वो जितनी डिमांड आती है उनके पास, बोर्ड के पास, उतने एम्प्लॉयज़ को वो इंटरव्यू के लिए कॉल करता है और अपॉइंट करता है। तो सर, आपने अभी एक नई ब्रांच खोल ली है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। ब्रांच का ये है मैडम कि जैसे मैं रिटायर हुआ तो मुझे ये था कि मुझे एक दिन भी खाली नहीं बैठना है। जी सर। और उसके लिए अगर मुझे वही काम मिल जाए जो मैं पहले करता रहा हूँ तो बैंक ने कस्टमर सर्विस पॉइंट खोले और स्टाफ को अलाउ किया कि आप ये लें। तो उसके बिहाफ पे हमने सेंटर खोला। वो पूरी बैंकिंग सर्विसेज जो है, जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है, वही सर्विसेज बैंक के बिहाफ पे हम दे रहे हैं। तो वो मैंने खोला, वहाँ पे स्टाफ हमारा काम कर रहा है और मैं वहाँ पे बैठता हूँ। लोगों के अंदर पता नहीं भ्रम है, एक नेगेटिव सी इमेज बनी हुई है कि भाई SBI है, मतलब लोगों के लिए इतनी सुविधा नहीं है, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती है, स्पेशली कस्टमर्स जो लोग गरीब होते हैं या फिर बुढ़ापा होता है, तो मतलब इतनी अच्छी सर्विस नहीं मिलती है, ऐसा माना जाता है। तो इसके ऊपर क्या असर कहेंगे? ऐसा नहीं है वैसे, क्योंकि स्टेट बैंक आप ये कह लीजिए कि बहुत बड़ा बैंक है जी। सिर्फ इंडिया लेवल पे बड़ा नहीं है, ये वर्ल्ड के टॉप बैंक्स में आता है जी सर। और जितनी सर्विसेज स्टेट बैंक देता है शायद कोई बैंक नहीं दे पाता है जी। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आम आदमी का बैंक है जी। यहाँ गरीब से गरीब का खाता भी हम खोलते हैं, तो जो रश होता है, अब पेंशनर्स हैं, देखिए लाखों में पेंशनर हमारे स्टेट बैंक से जुड़े हैं जी। तो उस रश के कारण कुछ सर्विसेज में मैं मानता हूँ कि जो कभी दिखाई देती है, हर को पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। अदरवाइज जितने सिस्टम स्टेट बैंक के बढ़िया हैं, शायद कोई बैंक इसमें मुकाबला नहीं कर सकता। जी सर। सर, हमने सुना है कि आप लिखते भी हैं, तो किस प्रकार का लेखन होता है सर आपका? लिखने की तो मुझे शुरू से शौक है, कॉलेज लेवल से ही। मैं डिफरेंट मैगजीन्स में, डेली न्यूज़पेपर्स में, लोकल पेपर्स में मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखता रहा। और जब भी समाज में ऐसे विषय पर जहाँ बोलना चाहिए, मैं हमेशा अपनी आवाज़ उठाता रहा। तो मेरे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए। जी सर, कोई प्रसिद्ध आर्टिकल जो आप उसका मैं ओवरऑल जैसे मैंने आपको कहा, मैं ओवरऑल नंबर ऑफ टॉपिक पे लिखता रहा जी सर। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं गया। जो भी मुझे लगा कि समाज के लिए लिखना है, मुझे बताना है मुझे जी सर, वो हर टॉपिक पे भी लिखता रहा। तो सर, समाज के लिए आपका रुझान है, तो आपने कभी समाज सेवा प्रदान की हो या फिर किसी सोशल एक्टिविटी से जुड़े हो सर आप? हाँ, मैं शुरू से रहा। जब मैं बैंक में, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था जी सर। और काम मेरे पास इतना था बैंक के अंदर
कि मैं यकीन मानिए कि रात को 8-8 बजे तक मैं अगर ब्रांच में बैठा हूँ, उसके बाद घर भी मैं अपना ब्रीफ केस भर के ले जा रहा हूँ। मुझे रात को 12-12 बजे तक घर पे काम करना पड़ता था। लेकिन मैं उस टाइम भी बहुत से संस्थाओं से जुड़ा और वहाँ पर मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट दायित्व रहे। कहीं पे मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, कहीं पे प्रेसिडेंट रहा। तो वो क्योंकि मेरा शौक़ था, बैंक में काम करना भी मेरा पैशन था। बैंक का कभी प्रेशर नहीं आया कि आप इतना काम करिए, मुझे खुद में था मुझे करना है, इसलिए मुझे कभी वो भार नहीं लगा, कभी मैं टेंशन में नहीं आया। तो चाहे मैंने बैंक का काम किया, चाहे मैंने समाज में काम किया, वो मेरा अपनी ऑप्शनल इच्छा थी मेरी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा वो। और सर सम्मान आपको मिला, अवार्ड्स किसी प्रकार का? हाँ, ये मेरी खुशकिस्मती है, ये कुछ भी कह लीजिए कि जब मैंने थोड़ा हट कर के काम किया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एक भेड़ चाल में चलते हैं आपकी पहचान नहीं बनती है। जब हम कुछ अलग काम करते हैं तो हमारा कोई कंपटीटर होता ही नहीं है, हमारी पहचान बनती है। और इसीलिए मैंने जो भी बैंक में काम किए थोड़ा हट कर के किए और इतनी अचीवमेंट्स मिली कि मैं मॉरटन करनाल ब्रांच में था, यहाँ पे काफ़ी दिन काम करने का मौका मिला। आप जितने मोमेंटोज, इतने इनाम मिले हैं, हमारा शायद कमरा छोटा पड़ गया था। कई बार तो ऐसे मौके आए कि एक हफ्ता काम किया और बैंक फिर बुला रहा है फेलिसिटेशन के लिए, इनाम देने के लिए, हर हफ्ते हम जा रहे हैं इनाम लेने के लिए। और ऐसे मौके भी आए लाइफ के अंदर कि एक ही बार में 3-3 प्राइजेस ब्रांच को मिले हों। कि फर्स्ट प्राइज डिक्लेयर्ड KP अग्रवाल मॉरटन करनाल ब्रांच, सेकंड ऑल्सो गो, थर्ड, इन दैट वे। तो बहुत बहुत इनाम मिले और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अग्रवाल जी, आप कैसे कस्टमर्स को टैकल करते थे? मोस्टली आपके पास कस्टमर्स को टैकल मैं ये करता था, मैं ये मानता था कि जितना स्टेट बैंक के पास पोटेंशियल्स हैं कस्टमर को टैप करने के, शायद किसी बैंक के पास नहीं है। हमारे पास बहुत फुटफॉल होती है कस्टमर्स की, हर तरह का कस्टमर ब्रांच के अंदर आता है। मैंने हमेशा एक ही फोकस रखा कि हमें अपना काम ढूंढने के लिए बिजनेस बाहर नहीं जाना है, ब्रांच में ही कस्टमर चल के आ रहा है, उसी को आप टैप करिए। जी सर। आमतौर पे कहा जाता है बिजनेस के लिए बाहर मार्केट में जाइए, मैंने हमेशा कहा कि कस्टमर चलकर हमारे पास आ रहा है, इसी को हमने टैप करना है, और वही मैंने किया और बहुत बड़ी कामयाबी मिली। सर, कुछ समाज के हिस्सों को ये नहीं पता होता भाई म्यूचुअल फंडिंग क्या होती है, जस्ट क्या होती है सर? आप हाँ, म्यूचुअल फंड मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि देखिए, बैंक ने इसको 2002 में शुरू किया बहुत अच्छे स्केल के ऊपर। बेसिकली क्या है कि शेयर मार्केट का बिजनेस है, जो लोग करते हैं खुद में, उनको खुद में नॉलेज नहीं होता है। वो किसी के कहने के ऊपर किसी पर्टिकुलर शेयर में लगा दिया, कंपनी के बारे में पता नहीं है, वो डूब गई, पैसा डूब जाता है, तो सट्टे में बदल जाता है, जुए में बदल जाता है। म्यूचुअल फंड ये कहता है कि ये काम आप मत करिए, क्योंकि कंपनी के बारे में क्या जानकारी है, नीचे से क्या, कुछ पता नहीं है। ये काम हमें दीजिए आप, हमारे जो फंड मैनेजर्स हैं, जो टीम्स हैं, आपके लिए वो काम करेंगे। आप सिर्फ पैसा लगाइए स्कीम को देख करके, आप कितना रिस्क लेते हैं, हल्का, मीडियम, भारी, उसके मुताबिक हम आपके बिहाफ पे लगाएंगे, और क्योंकि हमारी एक्सपर्ट टीम लगाएंगी, वो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा आने की उम्मीद है। हाँ, रिस्क आपका होगा, इसके बावजूद भी अगर कोई रिस्क आता है आपके इन्वेस्टमेंट्स को, तो इट इज़ यूअर्स। ओके सर। तो सर, आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, तो सर कुछ मोटिवेट करें, मतलब कुछ शब्द ऐसे कहेंगे आप? मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, ये तो एक चिंगारी की तरह है कि आप बहुत कुछ बोलते हैं और पब्लिक जब सुनती है तो किसी को कोई बात अच्छी लगती है, किसी को कोई बात अच्छी लगती है, और जब वो बात अच्छी लगती है, दिल को अच्छी लगती है, तो वहीं से कह लीजिए लाइफ बदलता है। जी सर। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप 100 की भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं और एक व्यक्ति भी कुछ उसमें बदल पाता है, जी सर, तो ये सारा सार्थक हो जाता है बोलना। जी। तो मैं ओवरऑल, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी, वर्ल्ड मोटिवेशनल स्पीकर होते थे वर्ल्ड लेवल के, डेल कार्नेगी, हमारे इंडिया के शिव खेड़ा, मैंने इनकी बुक्स को बहुत पढ़ा और मैं बड़ा प्रभावित हुआ इनसे। तो उसके बाद मैंने खुद बैंक के अंदर भी अपने एम्प्लॉइज़ को भी मोटिवेट करने की कोशिश की डिफरेंट सेशंस के अंदर, और उसके बाद अब जहाँ से भी निमंत्रण मिलता है, स्कूल्स, कॉलेजेस में, मुझे जहाँ से निमंत्रण मिलता है, मैं वहाँ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर वहाँ पे जाने का प्रयास। तो जो बैंकिंग सेक्टर है, तो मतलब मेंटल स्ट्रेस नहीं होता कि आप एक जगह पे बैठे हो, कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, तो मतलब कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस होता है? देखिए, स्ट्रेस में तो यस, बहुत लोग आप सुनते भी होंगे कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है बैंकिंग के अंदर। ठीक है, प्रेशर्स हैं, नो डाउट। प्रेशर तब होते हैं जब आप भारी मन से काम करते हैं। जी। अगर आपका वो काम पैशन है, पैशन में बदल गया, आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा, रादर आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। और मेरे साथ यही हुआ कि मेरा यही था कि मैंने पैशन के साथ काम करना है। जी सर।
काम भी कितना किया, लेकिन कभी थकावट महसूस नहीं हुई। आज आप मानेंगे एट द एज ऑफ 65+ मैं आज भी अपने आप को एक बच्चा महसूस करता हूँ। जिस दिन मैं रिटायर हुआ, मैंने एक ही शब्द कहे थे बैंक के अंदर कि मुझे लगता है आज मॉर्निंग में मैंने ज्वाइन किया था, आज शाम को मैं रिटायर हो रहा हूँ। मैंने बैंक को लेटर लिखा 3 महीने पहले रिटायरमेंट से कि आई एम टोटली फिट, और बैंक से तो ले तो मैं बहुत कुछ चुका हूँ, अब मैं बैंक को देना चाहता हूँ और निःशुल्क मतलब फ्री देना चाहता हूँ सर्विसेज। तो बैंक ने खैर थैंक्स किया और कहा कि ऐसा प्रोविज़न हमारे पास नहीं है, लेकिन जब मौका मिलेगा हम आपको कॉल करेंगे। और बैंक ने कुछ टाइम के बाद मुझे कॉल किया एंड अप टू द एज ऑफ 65 फिर दोबारा बैंक ने मौका दिया सर्विस करने का, मैं फिर सर्विस कर पाया। और सर किसी संस्था से जुड़े हुए हैं सर आप, धार्मिक संस्था? हाँ, बहुत सी संस्थाओं से, जैसे मैंने आपको कहा करनाल की, जैसा कि भारत विकास परिषद में बहुत लंबे समय काम किया, मैं प्रेसिडेंट रहा, सेक्रेटरी रहा और CGC भी रहा, जैसे शाम परिवार है और अभी भी वरिष्ठ नागरिक मंच है, सर्वजातीय सभा है, तरकशील सोसाइटी हमने यहाँ प्रमोट की। इस तरह से कुछ चलती संस्थाओं का मेंबर बना मैं, और कुछ संस्थाएं मैंने खुद में खड़ी की, अपने आप में खड़ी की। तो ये देख करके लोगों का टेस्ट क्या है, हमारे लाइक माइंडेड लोग कौन कौन से हैं, तो काफ़ी संस्थाएं मैंने भी शुरू की। तो सर बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना हुआ आपका, मतलब बचपन से एम था या फिर कुछ आपके साथ? यस मैडम, ऐसा था कि मेरे घर में बैंकिंग का माहौल शुरू से था। मेरे 2 बड़े ब्रदर दोनों स्टेट बैंक में रहे। मैं जब उनको देखता था मैं बड़ा प्रभावित होता था उनसे, और मैंने एक ही एम कर लिया कि मैंने बैंक में जाना है, और वो भी अगर स्टेट बैंक में जाऊँ तो इससे ऊपर बड़ी बात नहीं। कई जगह से सिलेक्शन आई, लेकिन जैसे ही स्टेट बैंक से मुझे सिलेक्शन आई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था, और जो मैं चाहता था वो मिला, इसलिए कुछ हो भी पाया। जी सर, बिल्कुल मिला। सर आज के युवाओं को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेगी सर बैंकिंग में मतलब आने के लिए? हाँ, देखिए बैंकिंग का बदलाव तो लगातार हो रहा है। जी सर। ठीक है, आज की जो बैंकिंग है और कल की जो बैंकिंग थी, नो डाउट कि बहुत डिफरेंस आ गया है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि आज के जो बच्चे एंटर कर रहे हैं वो उसी माहौल में एंटर कर रहे हैं। दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसी के मुताबिक वो चल रहे हैं और कर रहे हैं। स्ट्रेस तो थोड़ा रहता है, नो डाउट। सर कोई SBI ने ऐसी स्कीम लागू की हो जैसे कि घर पे बैठ के अकाउंट खुल रहा हो आपका? हाँ, बैंक का जो मेन उद्देश्य वो ये रहता है कि हमारे पास कस्टमर कम से कम सामने आए और वो ऑनलाइन काम करे सारा। उसके लिए अलग अलग पोर्टल बैंक ने प्रोवाइड किए हैं। योनो हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा एक पोर्टल है, मोबाइल बैंकिंग का है, उस पर आप हर काम कर सकते हैं। आप कोई अकाउंट खोलिए, अपनी FDs बनाइए, FD खुद में तोड़ लीजिए, लोन ले लीजिए खुद में ही, विद इन मिनट सारा काम होता है। आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। कैश जमा कराना है, बैंक ने मशीनें लगा दी, कैश डिपॉजिट मशीन। आपने कैश निकालना है, बैंक ने ATM से लगा दिए। यानी बैंक ने मैक्सिमम काम जो है वो डिजिटलाइज कर दिया है। मतलब ई बैंकिंग की तरफ ज़्यादा रुझान है आजकल। ज़्यादा रुझान है। इससे क्या करप्शन या फिर भ्रष्टाचार में कोई घोटालों से मतलब कमी आएगी ना? नहीं, देखिए जहाँ तक करप्शन की बात है, करप्शन तो चलो बैंक के अंदर बहुत कम है, नाम आप जानते भी होंगे। जहाँ तक फ्रॉड्स की बात है, फ्रॉड्स मैनुअल फ्रॉड पहले होते थे लेकिन कम होते थे। जब से ये डिजिटल बैंकिंग आई है और लोगों को शिकायतें आती हैं कि फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया है, तो बड़ी ही इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किसी को OTP, हम बार बार पब्लिक को आगाह करते हैं, OTP शेयर मत कीजिए, कोई लिंक को क्लिक मत कीजिए, किसी की बातों में मत आइए। ठीक है, बैंक आपसे कभी कोई ऐसे चीज़ें नहीं पूछता है, तो लेकिन इसके बावजूद भी गलतियां हो रही हैं पब्लिक से। तो धीरे धीरे चीज़ें जब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी तो बहुत अच्छी उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो साइबर क्राइम की आपने बात छेड़ी है, तो मतलब सर किस प्रकार से लोग मतलब इस केस में झांसे में आ जाते हैं, कैसे कैसे लोगों से मतलब? देखिए, जो फ्रॉड करने वाला है जी सर, वो आम आदमी से 4 गुना आगे है उसका दिमाग। ठीक है ना, उनके झांसे में सिर्फ एक इलिटरेट पर्सन या वो नहीं आता है, बल्कि अच्छे पढ़े लिखे लोग। मैं कहता हूँ इवन आवर स्टाफ मेंबर्स जो लोगों को एडवाइस करते हैं कि मत झांसे में आइए, वो झांसे में आ जाते हैं। उनका जो लेवल है फ्रॉड करने वालों का वो बहुत ज़्यादा उनका मतलब वो होता है, वो इस तरह से करते हैं। तो सर अगर इनकेस अनलकीली कोई मतलब इसका शिकार हो जाता है तो सर कोई हेल्प? हाँ, इसके लिए मैकेनिज्म है पूरा। जी सर। इसके लिए 1930 एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है। इसके लिए वेबसाइट्स बनी हुई हैं कि जैसे ही किसी को ऐसा हो जाए किसी के साथ, तो आप जो है विद इन 3 डेज तो बैंक को इन्फॉर्म करिए। जी सर।
और इमीडिएट अगर आप इन नंबर पे कॉल करेंगे तो आपका पैसा बहुत हद तक सेफ रहेगा। वो जहाँ से पैसा चला है, इन ट्रांजिट है, वहीं रोक दिया जाएगा। जी सर। तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी बने हैं, वहाँ जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बहुत सिस्टम्स है इसके लिए, बट अवेकनिंग इन द कस्टमर बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर अवेकंड हो। पहले ऐसी गलती करें ना, और अगर हो जाए तो हमें कहाँ जाना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। यस सर। वैसे सर आप इस चीज़ को नहीं देखते लोन एक्सट्रा, तो फिर मैं स्टिल आपसे पूछ रही हूँ कि भाई जो एजुकेशन लोन होता है सर, वो ना विलेजेस के जो बच्चे होते हैं, गांव वालों को, उनको नहीं मिलता सर मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर उनको बाहर जाना हो, अब्रॉड जाना हो, तो एजुकेशन लोन इजीली नहीं मिलता एज़ कम्पेयर टू जो अर्बन एरिया में रहते हैं। तो सर इसके ऊपर कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए दोनों के लिए बराबर है, वो गाँव का है, वो शहर का है। जी सर। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे हर एक व्यक्ति को। और आज ऐसा नहीं है, एजुकेशन लोन पर बहुत जोर है बैंक का, और बैंक खुद इसमें इंटरेस्टेड है कि मैक्सिमम बच्चों को इसकी सहायता कर पाए। ऐसा कुछ भी डिफरेंस मैं नहीं मानता। जी सर। और कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे सर? बस और तो ठीक है, यही चीज़ें हैं कि मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरी नेक्स्ट जनरेशन को भी, सभी को भी, कि जो भी काम करें बहुत खूबसूरती से करें, बहुत गहराई से करें, और सफलता अवश्य मिलेगी, यही मेरा मानना है। और सर कोई मैसेज, आप मोटिवेशन स्पीकर हैं तो उसके तहत आप कोई मैसेज देंगे? हाँ, वैसे तो ओवरऑल यही रहते हैं, है ना। तो जो भी काम करें बहुत बढ़िया तरीके से करें। जी सर। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें। बहुत चीज़ें हैं जो बोलते हैं तो फिर वो KP अग्रवाल जी, आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया।